गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप बच्चों? 11th क्लास है तो बच्चों बुक को लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। वीडियो में जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको अपनी कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है। तो कल हमने आपको पढ़ाया था भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, और आज हम आपको पढ़ाएंगे उनका भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखित भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है निबंध, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक है। तो ये जो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें एक ओर ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग्य किया है, तो दूसरी ओर अंग्रेजों के परिश्रमी स्वभाव के प्रति आदर भी किया है। तो जहाँ पे एक ओर उन्होंने ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग्य किया है, तो दूसरी ओर उनके प्रति आदर का भाव भी प्रकट किया है। भारतेंदु ने आलसीपन, समय को बर्बाद आदि कमियों को दूर करने की बात करते हुए भारतीय समाज की रूढ़ियों और गलत जीवन शैली पर प्रहार किया है। तो जो भारत के लोग होते हैं वो आलसी होते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं। वही सब कमियों को दूर करने के लिए ये भाषण दिया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता, आत्मबल और त्याग भावना को भारतेंदु ने उन्नति के लिए अनिवार्य माना। तो जो जनसंख्या पर नियंत्रण करो, अपने जो काम कर रहे हैं उसको महत्व दो, अपने आत्मबल को बढ़ाओ, त्याग भावना को बढ़ाओ, जिससे हमारे देश की उन्नति हो। अतः अत्यंत प्रेरक ढंग से इसे व्यक्त किया। इसे बहुत ही प्रेरणादायक ढंग से ये भाषण बोला था। भारतेंदु जी आगे कहते हैं कि हम भारतीय बहुत आलसी हैं। हम भारतीय कैसे हैं? बहुत आलसी हैं, और हमारे जीवन में जो आलस्यहीनता है वही हमारे समाज और जीवन का विकास न कर पाने का सबसे बड़ा कारण। तो हमारे जीवन का और हमारे समाज का विकास न कर पाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि हम भारतीय बहुत आलसी होते हैं। भारतेंदु जी कहते हैं इस अभागे देश में हमारे देश को क्या कहा? अभागा। हमारा देश कैसा है? बिल्कुल अभागा है। इस अभागे देश में जो थोड़ा बहुत हो जाए वो ही बहुत है। मतलब जो थोड़ा बहुत हो रहा है इस अभागे देश में वही बहुत है हमारे लिए, क्योंकि इतने आलसी हैं तो जो थोड़ा बहुत कर लेते हैं वही काफ़ी है। बनारस जैसे बड़े शहर में जब कुछ नहीं होता तो हम बलिया जैसे छोटे शहर में जो कुछ हमने देखा बहुत ही प्रशंसा के योग्य था। जब बनारस जैसे बड़े शहर में कुछ नहीं होता तो बनारस के मुकाबले बलिया तो बहुत छोटा शहर है। तो इसमें जो भी कुछ हो रहा है, जो हमने उत्साह क्या देखा? जब वो भाषण दे रहे थे तो बहुत सारे लोग उनका भाषण सुनने आए थे, एकदम उत्साह से भरे थे। तो वही बोल रहे हैं कि जब बनारस जैसे बड़े शहरों में कुछ नहीं होता तो ये तो बलिया जैसा छोटा शहर है, इसमें जो हमने देखा इतने उत्साहित हैं लोग, तो ये ही बहुत है हमारे लिए। फिर आगे कहते हैं यहाँ के राजा मतलब जो जैसी राजा होती है वैसी प्रजा होती है। तो ये जो उत्साह हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ के राजा मतलब कलेक्टर, जो उस समय का कलेक्टर था। उस समय कलेक्टर कौन था? रॉबर्ट, ब्रिटिश शासक का रॉबर्ट। तो यहाँ के राजा मतलब कलेक्टर रॉबर्ट के कारण यहाँ के लोगों में उत्साह देखने को मिला है। तो ये जो उत्साह हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ के कलेक्टर के कारण देखने को मिल रहा है। जिस देश में अकबर, अबुल फजल जैसे लोगों को उत्पन्न किया वही देश रॉबर्ट साहब भी एक ही हैं। मतलब जिस देश में अकबर, अबुल फजल जैसे को उत्पन्न किया वही रॉबर्ट साहब भी एक ही हैं, जो सभी को साथ लेकर चलने वाले। जैसे कि जो अकबर थे उन्होंने जिल्ले इलाही एक धर्म स्टार्ट किया था जिसमें सभी धर्मों को एक साथ लेके चलते थे। तो वैसे ही हमारे रॉबर्ट साहब भी हैं जो सभी को एक समान मानते हैं और सबको एक साथ लेके चलते हैं। फिर आगे कहते हैं हमारे भारतवासी तो रेल की गाड़ी की तरह हैं। तो हमारे भारतवासी कैसे हैं? रेल की गाड़ी की तरह हैं। जैसे रेलगाड़ी बिना इंजन के
आगे नहीं बढ़ती। रेलगाड़ी में चाहे जितना भी फर्स्ट क्लास डिब्बा हो, एसी डिब्बा हो, जो भी डिब्बा हो, चाहे वो जितना अच्छा डिब्बा हो, जब तक उसमें इंजन नहीं लगेगा वो आगे नहीं बढ़ेगी। वैसे ही भारत के लोग कैसे हैं, रेलगाड़ी की तरह हैं, जब तक उसमें इंजन नहीं हो तो वो नहीं चलेगा। वैसे ही भारत के लोग भी हैं विद्वान। भारत में बहुत सारे विद्वान लोग हैं, पर वो खुद को आगे नहीं बढ़ाते। वो कभी खुद को आगे नहीं बढ़ाते जब तक कोई उनका नेतृत्व ना करे। मतलब ऐसा नहीं कि भारत में विद्वान लोग नहीं है, पर उनको किसी को कोई उनके नेतृत्व करे, कोई उनको आगे बढ़ाए, तब वो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, आलसी बने रहेंगे, सोते रहेंगे। फिर आगे कहते हैं कि भारत में जो विद्वान धनवान हैं सभी अपने घमंड से भरे। मतलब भारत में अगर कोई विद्वान है तो वो अपने ज्ञान से एकदम घमंड से भरा कि उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। अगर कोई धनवान है तो उसको तो इस चीज़ का घमंड है कि हमारे पास बहुत पैसा है। तो सभी क्या है, घमंड से भरे हैं। तो हमारे भारत देश में देश की उन्नति कैसे होगी, भारत देश की उन्नति कैसे होगी, जब जिनके पास थोड़ा भी पैसा है, जो थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं, वो अपने आप को घमंडी मानने लगते हैं, तो हमारे भारत देश की उन्नति कैसी होगी। आगे कहते हैं कि हर देश, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, जापान हो, आगे विकास की दौड़ में लगा है। सभी देश अपने विकास की दौड़ में लगे हैं, लेकिन हिंदुस्तानी लोग वहीं खड़े हैं। सभी लोग चाह रहे हैं कि हमारा देश आगे हो, हमारा देश आगे हो, पर हिंदुस्तानी क्या है, वहीं खड़े हैं। भारतीय लोगों को जापानी टट्टू को देखकर भी लाज नहीं आती। मतलब जो जापान के खिलौने होते हैं ना, उनको देख के भी लाज नहीं आ रही है कि वो लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं और हम यहीं खड़े हैं। बार बार भारत में ब्रिटिश सरकार, मुगल शासक ने कब्जा किया, वैसे ही इस गुलामी के बंधन से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर वो खुद से, मतलब भारत के लोग अगर खुद से कुछ नहीं करेंगे तो वैसे ही कोई ना कोई आके उन पे अपना कब्जा करता जाएगा और वो हमेशा गुलामी के बंधन में बंधे रहेंगे। अगर भारतीयों ने आलस्य नहीं छोड़े तो पीछे ही रह जाएंगे और अपना ही नुकसान करेंगे। अगर आज भी भारतीयों ने आलस्य नहीं छोड़ा तो वो पीछे रह जाएंगे और अपना ही नुकसान करेंगे। फिर आगे कहते हैं, हमें इतना अवसर मिल रहा है तो हम अगर आगे नहीं बढ़ें तो इस भारत का अभाग्य निश्चित है। मतलब जब अंग्रेज़ों का शासन था तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ हमारे ऊपर सिर्फ राज किया। जो लोग उस समय बहुत पढ़ते लिखते थे, जो लोग ज्ञानी थे, जो लोग मेहनत करते थे, उनको वो स्कॉलरशिप वगैरह दे के बाहर पढ़ने को भेजते थे। तो वही कह रहे हैं कि इतने अवसर मिलने पर भी अगर हम आगे नहीं बढ़े तो ये हमारे देश का, मतलब हमारे भारत का अभाग्य ही है। अंग्रेज़ों के समय में कुएं के मेढक बने रहें तो फिर यह हमारी मूर्खता है और हम मूर्ख ही रहेंगे। अगर अंग्रेज़ों के समय में जब हमें इतना सब कुछ मिल रहा है, अगर हम उसमें भी आगे नहीं बढ़े तो हम पीछे ही रह जाएंगे। फिर आगे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम तो अपनी रोजी रोटी के काम से छुट्टी नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो अपनी रोजी रोटी के काम से छुट्टी नहीं मिलती, तो हम क्या देश की उन्नति करेंगे। मतलब हम तो अपने काम धंधे पे लगे, हम तो अपना काम धंधा करेंगे कि हम देश की उन्नति के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना, तुम्हारा मतलब भारतेंदु जी का, भारतेंदु जी तुम्हारा तो पेट भरा है, तुम्हें तो ये सब बातें कहने में अच्छी लग रही हैं। जिनका पेट खाली होता है उनको भारत की उन्नति, देश की उन्नति नहीं दिखती, उनको अपने पेट से मतलब होता है, हम तो अपना पेट भरेंगे। तो फिर भारतेंदु जी उनको समझाते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है, इंग्लैंड के लोग भी एक हाथ से अपना पेट भरा तो दूसरे हाथ से देश की उन्नति की। मतलब कहते हैं कि ऐसा नहीं कि तुम ही लोग गरीब हो, इंग्लैंड के लोग भी एक हाथ से अपना पेट भरते हैं तो दूसरी ओर से भारत के देश के बारे में सोचते हैं। उन्होंने भी एक हाथ से अपना पेट भरा तो दूसरे हाथ से देश की उन्नति की। वहाँ के लोग एक क्षण का भी समय व्यर्थ नहीं करते। वहाँ के लोग एक भी क्षण का समय वेस्ट नहीं करते और जो भी समय मिलता है उसमें देश की भलाई के बारे में सोचते हैं। जैसे अगर वहाँ का जो ड्राइवर भी होता है ना, वो भी जब जाता है गाड़ी लेके, जब उसके साहब उतर जाते हैं तो क्या करता है, न्यूज़पेपर निकाल के पढ़ने लगता है। यहाँ के लोगों की, यहाँ के ड्राइवर को देखो, जैसे ही उनका मालिक निकल के जाता है क्या करता है, खैनी, गुटखा, गपशप, यही सब करते हैं ना। गपशप भी ऐसे करेंगे जो कोई मतलब एकदम व्यर्थ गपशप, पर वहाँ के लोग गपशप भी करेंगे ना तो उसके बारे में सोचेंगे कि ऐसी बात करेंगे जिससे हमारे देश की उन्नति हो। फिर आगे कहते हैं,
जो भी उन्नति का कांटा आए उसे पूरी तरीके से हटा दो। हमारे देश की उन्नति में जो भी कांटा आ रहा है उसे पूरी तरीके से हटा दो। जो अंग्रेजों के अवसर मिल रहे हैं उस अवसर का लाभ उठाओ। हमें जो अंग्रेजों से अवसर मिल रहे हैं उस अवसर का लाभ उठाओ और देश की उन्नति करो। फिर आगे कहते हैं सबकी उन्नति हमारा मूल धर्म है। मतलब कह रहे हैं कि भारत की उन्नति, देश की उन्नति, सबकी उन्नति हमारा मूल धर्म है। अगर हम धर्म जाति को अलग अलग से देखें तो बहुत से धर्म जाति के लोग हैं। हमारे भारत में बहुत सारे धर्म और जाति के लोग हैं। अगर हम सब अपना अपना धर्म देखेंगे तो कैसे भला होगा। तो सभी धर्मों का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे देश की उन्नति हो। पर सभी धर्मों को भूलकर बस देश की उन्नति का धर्म अपना लो, तभी भारत की उन्नति होगी। सभी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी धर्म हो, सभी ऐसा काम करो जिससे अपना पैसा अपने ही पास रहे, अपने देश से बाहर ना जाए। मतलब सभी लोग ऐसा काम करो कि अपना पैसा अपने ही देश में आए, बाहर ना जाए, जिससे हमारे भारत देश की उन्नति हो। उन्होंने स्वरोजगार पर बल दिया, जिसमें तुम्हारा भला हो, देश का भला हो, अपनी भाषा का प्रयोग। उन्होंने स्वरोजगार मतलब ऐसा रोजगार करो जिससे तुम्हारा भी भला हो और देश का भी भला हो। अपनी भाषा का प्रयोग करो, मतलब बाहरी देश की भाषा मत बोलो। अब भाषा भी बोलो तो अपनी ही भाषा बोलो। विदेशी भाषा, विदेशी वस्तुओं पर भरोसा नहीं करो, अपनी देश की उन्नति करो। ना तो विदेशी भाषा का प्रयोग करो, ना विदेशी वस्तु का प्रयोग करो, ना किसी का भरोसा करो। बस अपने देश की उन्नति करो, ऐसा काम करो जिससे अपने देश की उन्नति हो। तो बच्चों, आपको ये निबंध का सारांश समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए।